हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रीति फ्रॉम मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल। और आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है देवसेना का गीत। तो आइए शुरू करते हैं। देवसेना का गीत की रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म 1889 और मृत्यु 1937 में हुई थी। तो कविता पढ़ने से पहले आइए जयशंकर प्रसाद का परिचय पढ़ लीजिए। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ। वे विद्यालय शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक प्राप्त कर सके, किंतु स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं तथा साहित्य का गहन अध्ययन किया। इतिहास, दर्शन, धर्म शास्त्र और पुरातत्व के वे प्रकांड विद्वान थे। प्रसाद जी अत्यंत सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे परनिंदा एवं आत्मस्तुति दोनों से सदा दूर रहते थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मूलतः वे कवि थे, लेकिन उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाओं का सृजन किया। प्रसाद साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है। संपूर्ण साहित्य में, विशेषकर नाटकों में, प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने यह काम किया। उनकी कविताओं, कहानियों में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। प्रसाद ने कविता के साथ नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध आदि अनेक साहित्य विधाओं में लेखन कार्य किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली, इरावती, आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, झरना, आंसू लहर, कामायनी, कानन कुसुम और प्रेम पथिका, ये उनकी कविताएं हैं। तो आइए देवसेना का गीत शुरू करते हैं। देवसेना का गीत का पहला पद है आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवंश जीवन संचित, मधुकरियों में भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वता अनंत अंगड़ाई। तो आइए पहले शब्द देखते हैं इसके। वेदना का मतलब होता है दुख, पीड़ा। ब्रह्मवंश होता है भ्रम के कारण। संचित होता है एकत्रित। मधुकरियाँ होता है पके हुए अन्न की भिक्षा। श्रमकण होता है श्रम के कारण उत्पन्न पसीने की बूंदें। प्रतिक्षण होता है प्रत्येक पल। नीरवता होता है खामोश और अनंत होता है अंतहीन। प्रसंग देखिए इसका। प्रस्तुत काव्यांश जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त से अवतरित हैं। देवसेना का गीत से लिया गया है। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। जीवन के प्रारंभिक भाग में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी। तब तक स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया के स्वप्न देखते थे। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहते थे, पर तब देवसेना तैयार नहीं हुई। आजीवन कुंवारा रहने का व्रत लेती है, तभी देवसेना यह गीत गाती है। व्याख्या देखिए। देवसेना स्वयं से कहती है, जीवन की इस संध्या वेला में आज मैं जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा से वेदनापूर्ण विदाई लेती हूँ। मैंने भ्रम में पड़कर जीवन भर स्कंदगुप्त से प्रेम किया और सारी एकत्रित अभिलाषा रूपी भिक्षा को लुटा दिया, अर्थात मैं जीवन भर की आकांक्षाओं की पूंजी को बचा ना पाई। देवसेना का जीवन वेदनापूर्ण स्थितियों से गुजरता रहा। उसका पूरा परिवार वीरगति को प्राप्त हुआ। उसने जिसे स्कंदगुप्त को प्यार किया, उसने उसे ठुकरा दिया। अब वह इन वेदना में क्षणों से विदाई लेना चाहती है। वह अपने यौवनकालीन क्रियाकलापों को अपनी नादानी मानती है। अब देवसेना की आंखों से अश्रुपात हो रहा है। जीवन की संध्या बेला में, अर्थात जीवन के अंतिम पड़ाव में श्रम करने से उत्पन्न हुई पसीने की बूंदें आंसू की तरह हर क्षण गिरती रहती हैं। मेरी यात्रा पर खामोशी अंतहीन अंगड़ाई लेती है। भाव यह है कि देवसेना का समस्त जीवन दुखों से भरा रहा है। वह जीवन भर जिस सुख की कामना करती रही, वह उसे प्राप्त ना हो सका। उसे आंसुओं के अतिरिक्त कुछ ना मिला।
उसका पूरा जीवन संघर्ष करते हुए व्यतीत हो गया। अब तक वह चुपचाप वेदना को सहन करती चली आई है। विशेषता देखिए, वेदना मिली विदाई पंक्ति देवसेना की आंतरिक वेदना को इंगित करती है। वह जीवन के अंतिम भाग में इससे विदाई लेना चाहती है। आंसू से गिरते में उपमा अलंकार है। मधुकरियों की भीख में रूपक अलंकार है। तत्सम शब्द बहुला भाषा का प्रयोग किया गया है और भाषा में चित्रात्मकता संदिग्धता का गुण है। ठीक है, अब दूसरा पद देखिए। श्रमिक स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विगा की तान उठाई। लगी सुतृष्ण ढीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। श्रमित का मतलब होता है परिश्रम करके थका हुआ। गहन मतलब गहरा। विपिन होता है जंगल। तरु छाया पेड़ों की छाया। पथिक होता है मुसाफिर। उनिंदी मतलब नींद से भरी हुई। श्रुति सुनने की क्रिया। विगा होता है अर्धरात्रि में गाया जाने वाला राग। और सतृष्ण होता है तृष्णा के साथ। सकल होता है सारी। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित कविता देवसेना का गीत से अवतरित है। यह गीत जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। देवसेना जीवन के प्रारंभिक भाग में स्कंदगुप्त का प्रेम पाने में असफल रही। जीवन की संध्या बेला में वह स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को अस्वीकार करती है। इस अवसर पर वह अपनी कामनाओं से विदा लेते हुए अपने विगत का जीवन का स्मरण करती है। व्याख्या देखिए। जीवन के अंतिम पड़ाव पर स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन उसे इस प्रकार का प्रतीत होता है जैसे कोई पथिक थककर पेड़ की छाया में विश्राम कर रहा है और उसे उनिंदी दशा में कोई मधुर राग सुनाई पड़ जाए। देवसेना को स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन भी ऐसे ही विगाह राग के समान प्रतीत हुआ। भाव यह है कि जीवन भर संघर्ष करती रही देवसेना सुख की आकांक्षाओं के मीठे सपने देखती रही, पर वे पूरे न हो सके। अब वह थककर निराश होकर इन सबसे विदाई लेती है। अब उसे कोई गीत सुख नहीं पहुंचा सकता। देवसेना कहती है कि मेरे यौवनावस्था में तो सबकी तृष्णा भरी प्यासी नजरें मुझ पर लगी रहती थी और मैं स्वयं को उनसे बचाए फिरता था। अपने भरपूर प्रयास के बावजूद मैंने अपने जीवन की सारी कमाई गंवा दी, अर्थात मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाई। तब वह केवल स्कंदगुप्त के प्रेम के सपने देखती थी और स्वयं को अन्य की नज़रों से बचाने का प्रयास करती थी। इस प्रकार मैंने अपना समस्त यौवन काल गंवा दिया। मैं अपनी पागल आशा के कारण अपने जीवन भर की पूंजी, अपनी कमाई को बचा नहीं पाई। मुझे प्रेम के बदले प्रेम और सुख प्राप्त ना हो सका। विशेषता देखिए। इन पंक्तियों में देवसेना की वेदना और अंतर्द्वंद साकार हो उठा है। स्मृति बिंब अवतारण हुई है। स्वप्न का मानवीकरण किया गया है और श्रमित स्वप्न में अनुप्रास अलंकार है। भाषा में चित्रात्मकता का गुण है। तीसरा पद देखिए। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पद पर, मैंने निजदुर बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लोटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व न संभालेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। जीवन रथ का मतलब होता है जीवन रूपी रथ। प्रलय होता है तूफान। पथ का मतलब होता है रास्ता। दुर्बल होता है कमजोर। पदबल मतलब पैरों की ताकत। थाती होता है उत्तराधिकारी। विश्व होता है संसार। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत काव्यांश प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त के लिए एक गीत देवसेना का गीत से अवतरित है। देवसेना ने अपने यौवन काल में स्कंदगुप्त को चाहा था, पर तब वह मालवा के धनकुबेर की कन्या विजया की ओर आकर्षित थे। देवसेना जीवन भर वियोग की पीड़ा को झेलते हुए कष्टपूर्ण जीवन बिताती रही। जीवन की अंतिम बेला में स्कंदगुप्त उसके सम्मुख प्रणय निवेदन करता है, तब वह उसे स्वीकार नहीं कर पाती। वह अपने जीवन की दशा का विश्लेषण एक रूपक के माध्यम से करती है। व्याख्या देखिए।
देवसेना स्वयं से कहती है, मेरे जीवन रूपी रथ पर सवार होकर प्रलय अपने रास्ते से चलता जा रहा है। मैं अपने दुर्बल पैरों के बल पर उस प्रलय में ऐसी प्रतिस्पर्धा कर रही हूँ जिसमें मेरी हार सुनिश्चित है। मैं अब तक हार की निश्चितता के बावजूद इस प्रलय से लोहा लेती रही हूँ। मैंने कमज़ोर होने के बावजूद इस भारी विषम परिस्थिति से होड़ लगाई है। देवसेना संसार को संबोधित करते हुए कहती है कि तुम अपनी इस धरोहर को वापस ले लो, क्योंकि अब और मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगी। अब मेरी करुणा मुझे कमज़ोर बना रही है। इसी प्रेम के कारण मैं अपने मन की लाज तक को गंवा बैठी हूँ। भाव यह है कि देवसेना अब जीवन संघर्ष से निराश हो चुकी है। अब तो प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। अब तक वह अपनी दुर्बलताओं और हानि की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती रही है। उसका पूरा जीवन इसी संघर्ष में बीत गया। जीवन के अंतिम काल में वह इस वेदना को और देर तक संभाले रखने में असमर्थ है। विशेषता देखिए, इस काव्यांश में देवसेना की मन स्थिति का यथार्थ अंकन हुआ है। जीवन रथ में रूपक अलंकार है। पथ पर हारी होड़ और लोटा लो में अनुप्रास की छटा है। प्रलय चल रहा अपने पथ पर में प्रलय का मानवीकरण है। निराशा और वेदना का मार्मिक चित्रण है। तो ये था आपका देवसेना का गीत।